प्यारे तुलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते दहुम। जमाते दहुम में 14th लेसन है गोपी चंद नारंग से इंटरव्यू। इसका पार्ट 1 मुकम्मल हो चुका है। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस सबक में गोपी चंद नारंग से इंटरव्यू किस तरह किया जाता है उसके बारे में है। गौर से सुनिए तुलबा। इस इंटरव्यू में उर्दू अदब के बारे में है, उर्दू ज़ुबान और अदब और तरीक़े के बारे में है। यहाँ पे एक पहला सवाल है, देखो पार्ट 2 में, उर्दू ज़ुबान व अदब से आपके बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ किस नौइयत का था? जवाब क्या बोले यहाँ पे सवाल में, उर्दू ज़ुबान व अदब से आपके बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ किस नौइयत का, यानी उर्दू ज़ुबान व अदब का आपके बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ आपके साथ किस तरह था बोल के है सवाल। उसके बाद यहाँ जवाब में क्या है, देखो तुलबा, मेरी वालदा और दादी की ज़ुबान सराइकी थी। किसकी? जवाब में क्या बोले, मेरी वालदा और दादी की ज़ुबान सराइकी थी। वालिद साहब सराइकी भी बोलते थे और बलूची व पश्तू भी। दफ्तरी इंतज़ामिया तो अंग्रेज़ी में था। क्या बोले यहाँ पे, उर्दू के साथ साथ दूसरी ज़ुबान को भी बोलते थे। उर्दू ज़ुबान के साथ साथ कौन सी ज़ुबान? बलूची व पश्तू भी, और दफ्तरी इंतज़ामिया और अंग्रेज़ी में भी बातचीत करते थे, यानी गुफ्तगू। लेकिन वालिद साहब फ़ारसी और संस्कृत भी जानते थे। वालदा यानी माँ और इनकी दादी बलोची और अंग्रेज़ी तालीम जानते थे। इनके वालिद उर्दू अंग्रेज़ी के साथ साथ फ़ारसी और संस्कृत भी जानते थे। कौन सी ज़ुबान? फ़ारसी और संस्कृत भी, और उर्दू भी बोलते थे। उर्दू और फ़ारसी के अशार सबसे पहले मैंने की ज़ुबान से सुने। यानी उर्दू में सबसे पहले अशार कौन बोले? गोपी चंद नारंग। इंटरव्यू गोपी चंद के वालिद के कौन सी ज़ुबान में? उर्दू ज़ुबान में अशार बोलते थे और सुनते थे उर्दू में। हिंदुओं की मजहबी किताबें वालिद साहब असल संस्कृत से पढ़कर सुनाते थे। यानी हिंदी जो तेलुगु ज़ुबान रहती ना, तेलुगु ज़ुबान में जो भी तेलुगु सब्जेक्ट में बुक्स रहते थे, तो वालिद साहब क्या करते थे, अपनी किताबें अपनी संस्कृत ज़ुबान से पढ़कर उसका तर्जुमा करके तमाम लोगों को सुनाते थे। स्वामी राम तीरथ की गज़लियात कौन है? एक शायर है स्वामी राम तीरथ। उन्होंने कई गज़ल लिखते थे और बहुत से उर्दू शेरा के कलाम इन्हें अज़बर था। पहला सवाल मुकम्मल हो चुका है। दूसरा सवाल देखो तुलबा। इंटरव्यू में सवाल और जवाब है यहाँ पे। किस जज्बे के तहत आप उर्दू ज़ुबान से अपना ताल्लुक़ बरकरार रख सकते हैं? क्या बोले, कौन सा जज्बा है, किस जज्बे के तहत आप उर्दू ज़ुबान से ताल्लुक़ रख सकते हैं बोल के पूछ रहे हैं यहाँ पे सवाल। जवाब देखो, अगर कोई जज्बा आपके जहन व शौर का हिस्सा हो और आपकी लगन खरी और सच्ची हो, तो आजमाइश ऐसे ही हालात में होती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमारे दिल से दिलचस्पी रहना, इंटरेस्ट रहना हम लोगों को ज़ुबान से, तो हम उस ज़ुबान को आसानी से सीख सकते। जैसे हम लोग उर्दू से दिलचस्पी है तो अगर उर्दू के अलावा तेलुगु, अंग्रेज़ी, संस्कृत, दूसरी ज़ुबानों में भी अपने दिलचस्पी है तो अपन बासानी इसको सीख सकते, कोई भी मुश्किल नहीं होती बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे। इंटरमीडिएट में मैंने अजमेर बोर्ड से किया। क्या बोल रहे हैं, अपना जहन ऑटोमेटिक तेज़ क्यों होता है? अपने इंटरेस्ट रहना, अपने दिलचस्पी रहे तो अपन आसानी से कौन सी ज़ुबान को भी हासिल कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में मैंने अजमेर बोर्ड से किया। बीए पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर 1952 ईस्वी में जब मैं लेबर इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहा था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटरमीडिएट यानी इंटर में क्या कर रहे थे, अजमेर बोर्ड से बीए किया। वहाँ पे कॉलेज का नाम है अजमेर बोर्ड से बीए किया। और पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कौन सी ईस्वी में? 1952 ईस्वी में क्या करें नो, लेबर के एक इंस्पेक्टर के तौर पर काम करने लगे। मैंने दिल्ली कॉलेज में एमए उर्दू में दाखिला ले लिया। दिल्ली कॉलेज में क्या करें नो, एमए किया और उर्दू में दाखिला ले लिया। एमए की क्लास में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अकेला तालिब इल्म था। उस यूनिवर्सिटी में कौन से एमए की क्लास में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अकेला तालिब इल्म था, यानी अकेले तालीम हासिल कर रहे थे उर्दू में। जब 1954 में एमए फर्स्ट क्लास करने के बाद मैंने पीएचडी में दाखिला ले लिया। क्या करें 1954 में एमए
में फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट क्लास आने के बाद अव्वल दर्जे से कामयाब होने के बाद PhD में दाखिला ले लिया। वजीफ़ा भी मिल गया। यूं ही बदरीज उर्दू से रिश्ता मजबूत हो गया। अव्वल दर्जे से कामयाब भी हो गए और वजीफ़ा भी मिल गया और इन अच्छी तालीम हासिल करने की वजह से इनको उर्दू में बहुत ही अच्छा रिश्ता यानी उर्दू से बहुत ही लगाव होने लगा। गोपी चंद नारंग को ये दूसरा सवाल मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह इसका पार्ट 3 कल पढ़ेंगे यानी अगली क्लास में पढ़ेंगे।